A very pleasure morning to everyone. Welcome to White and Neat channel. In the last classes we have discussed about the cell membrane and the cell wall. ये हमने डिटेल में देखा था वहाँ पर. अब जो इससे अगला टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और जो कि तुम्हारे पास बोर्ड पे लिखा भी हुआ है. और ये अगर इस टॉपिक की बात करूँ मैं अकॉर्डिंग टू नीट, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नीट के अंदर तुम्हारे पास 2021 के अंदर भी आया था, और 22 के अंदर भी आया था, 23 के अंदर भी आया था, और 24 के अंदर भी आया था. कहेंगे सर लगातार आ रहा है. पीवाई क्यू तुम्हारे पास में क्या है, इसको फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, तो हमें इसको अच्छे से देखना है क्या होता है. और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नाम क्या होता है, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे सीक्वेंस के अंदर, और समझेंगे भी. अगर हमने समझ लिया अच्छे से तो अपने आप सारे पीवाई क्यू बन जाएंगे. तो चलो बिना अपना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं. और यहाँ पर क्या है, चलो सबसे पहले तो ये बताओ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है. अगर मैं आपसे पूछूं तुम्हारे पास में क्या होता है, तो एंडो मीन्स इनसाइड होता है, और उसके बाद में नाम मेम्ब्रेन आ रहा है. तो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के अंदर कौन सा लिक्विड भरा होता है, सेमी फ्लूइड जो मैट्रिक्स जो होता है उसका नाम क्या होता है, साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म देयर आर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल. हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनल हैं कि जो मेम्ब्रेन के बने होते हैं, जो मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड है, साइटोप्लाज्म के अंदर है, क्योंकि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इन मेम्ब्रेन के अंदर रहेंगे. और वो किसके अंदर मिलेंगे, हमें यहाँ पे जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं साइट सेल के अंदर मिलेंगे, और सेल में जिसके अंदर वो हमें मिलेंगे उस लिक्विड का नाम क्या होता है, साइटोप्लाज्म. तो हमारी इसी बुक ने इसका नाम दिया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. अब कहेंगे सर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होते क्या है हमारे पास में, तो हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर देयर आर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन के बने हुए ऑर्गेनल है, उनको हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो इंक्लूड होते हैं. इसमें क्या आता है याद रखना, दीज ऑर्गेनल, जितने भी ये आपके पास ऑर्गेनल है, दीज ऑर्गेनल आर डिस्टिंक्ट. ये ऑर्गेनल आपके पास में क्या आता है, अलग होते हैं इन स्ट्रक्चर एज वेल एज इन फंक्शन. तो स्ट्रक्चर में भी अलग है और फंक्शन में भी अलग है, बट जो चीज इनको कॉमनली जोड़ती है वो है इनका आपस में कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन जो होता है इन ऑर्गेनल के बीच में, उसकी वजह से इनको एक साथ रखा हुआ है टॉपिक में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर. कौन कौन है तुम्हारे पास में क्या आता है, दीज इंक्लूड, दीज पहले ये लिख देता हूं, देयर फंक्शन इज कोऑर्डिनेटेड. इनका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड है. बट वैसे अगर आप एक अके मतलब हर एक की इंडिविजुअली बात करोगे तो स्ट्रक्चर में और फंक्शन में वैसे अलग है, बट इनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है. तो ये बात तुमसे कही जा रही है. इन्वॉल्व क्या होता है, इन्वॉल्व, तो इट इन्वॉल्व पहले का नाम ई आर, और ई आर इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. The first part is called as endoplasmic reticulum. In short, you can also say is as a ER also. Endoplasmic reticulum. Second one is Golgi body. Third one is lysosome. And last one is vacuole. So these four organelles are called as endomembrane system. इनको मिला के कहते हैं हम. आ गया समझ में किस किस को मिला के कहते हैं, तो बताइए. सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ईआर, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज गोल्गी बॉडी, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज लाइसोसोम, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज वैक्यूल. तो दीज फोर सेल ऑर्गेनल्स आर इंक्लूडेड अंडर द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. कहेंगे सर अब इनको हम डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पर क्या है. अब देखो हमारी बुक ने क्या होता है, हमारी बुक ने कहा हुआ है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, द माइटोकॉन्ड्रिया. सर ये क्या होता है, ये भी सेल ऑर्गेनल सबको पता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम. इनके जो फंक्शन है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है. आपस के अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड ना है, तो दैट्स व्हाई दीज आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन किसके पार्ट है, नीट के अंदर 4 बार तुम्हारे पास पीवाईक्यू यही है, और इसी वजह से तुम्हारे पास में क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कौन कौन से आते हैं, तो ये है तुम्हारे पास वीवीआईपी. और ये वाली भी लाइन भी याद रखना, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम.
देयर फंक्शन इज नॉट कोऑर्डिनेटेड, देयर फंक्शन इज नॉट कोऑर्डिनेटेड। अब चलो यहां पर क्या आता है, अब हम हर एक की अलग से बात करते हैं कि कौन क्या होता है। अगर हम बात करें यहां पर क्या है, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट वन का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन शॉर्ट आल्सो कॉल्ड एज ईआर। आप जानते हैं यहां पर सर ईआर क्या होता है, याद रखना जो ईआर की डिटेल स्टडी है वो आप कर पाए थे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, पहली बार इसको ऑब्जर्व किसने किया था वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय गार्नियर, दिस इज साइंटिस्ट नेम गार्नियर। तो इसको पहली बार एक गार्नियर नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। और जो इसकी डिटेल स्टडी है जो कर पाए थे तुम्हारे पास है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहां पर क्या आता है, याद रखना डिटेल स्टडी वाज डन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मतलब डिस्कवर होने के बाद में क्या है, हम इनको पता कर पाए थे। और जो इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी है, जो इनकी डिटेल स्टडी है, उसको हम कहते हैं नॉर्मली क्या आता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी इसको करने वाले जो तुम्हारे पास साइंटिस्ट हैं, एक का नाम होता है तुम्हारे पास में पोर्टर, सेकेंड वन इज क्लाउड एंड लास्ट वन इज फुलमैन। तो ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इनकी डिटेल स्टडी करी थी। पहले का नाम क्या है तुम्हारे पास में, क्या आता है, पोर्टर है, सेकंड वन इज कॉल्ड एज क्लाउड है एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज फुलमैन। मैं इन नामों को यहां से मिटा के ऊपर ले देता हूं क्योंकि ये स्क्रीन में कट रहा है शायद, एक मिनट। पोर्टर पहले साइंटिस्ट का नाम, दूसरा क्लाउड है एंड फुलमैन। तो ये साइंटिस्ट है जिन्होंने करी थी। आप बस याद रखें कि तुम्हारे पास में क्या है। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जर्व कोई और कर रहा है, उनकी डिटेल स्टडी कोई और कर रहा है, अल्ट्रा स्टडी किसी और ने करी है। और किस इलेक्ट्रॉन माइक्रो मतलब किस माइक्रोस्कोप के अंदर हुई है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, एनसीईआरटी में गिवन है। सर होता क्या है, मतलब क्या पता चला, वेन जब उन्होंने ऑब्जर्व किया अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो उन्होंने देखा कि टिनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबलाइट के समान स्ट्रक्चर थे जो एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना रहे थे, दैट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम ही देख लेते हैं। देखो यहां पर क्या आता है, एंडो मीन्स क्या होता है, इनसाइड, इनसाइड है। और प्लाज्मिक क्या होता है तुम्हारे पास, प्लाज्मा। तो आप ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। तो हमारी मेम्ब्रेन के अंदर, हमारी सेल के अंदर जो नेटवर्क लाइक, रेटिकुलम लाइक, नेटवर्क मीन्स जाल के समान, तो जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है उसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नहीं आ रहा समझ में? देखो क्या है यहां पर, ये कहना चाह रही है तुमसे बुक कि जब आपने इसको ऑब्जर्व किया तो इट इज टिनी ट्यूबुलर, या आपका मतलब क्या होता है, छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो ट्यूब के समान है, टिनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म नेटवर्क, जो एक नेटवर्क बना रहे हैं या बना रहे हैं तुम्हारे पास रेटिकुलम, फॉर्म नेटवर्क और रेटिकुलम कोल्ड एज ईआर। तो इसका नाम ईआर है। तो ईआर क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसमें आप पढ़ पाए थे बताइए, नॉर्मली इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर पहली बार किसने देखा था, गार्नियर ने। अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी या डिटेल स्टडी करने वाले कौन है तुम्हारे पास, साइंटिस्ट आर कोल्ड एज पोर्टर, क्लाउड एंड फुलमैन। ईआर जो होता है तुम्हारे पास में, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये तुम्हारे पास में क्या है, देखो सबसे पहले तो ध्यान से, जो हमारा न्यूक्लियस है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होती है डबल मेम्ब्रेन। अब वो कैसा होता है तुम्हारे पास, वो फॉर एग्जांपल हमारे पास इस समान है, क्योंकि वो उसकी जो मेम्ब्रेन है कंटिन्यूस नहीं होती, इस तरह से बनी होती है, ये वाला पार्ट। अब ये न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट है, आप इसको एज इमेजिन करें, ये न्यूक्लियस है आपका। तो न्यूक्लियस में क्या क्या भरा होता है, न्यूक्लियस को जब डिटेल पढ़ेंगे वहां बताऊंगा। अभी यहाँ ईआर से लिंक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्या है तुम्हारे पास। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन है जो ये, क्योंकि ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन। एक बार लिख लो, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन।
और जो ये आपकी मेम्ब्रेन है यहाँ पे इनसाइड वाली, इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, इसके साथ में यहाँ पर क्या आता है, हमारा जो नॉर्मली ई आर है वो लिंक्ड होता है, और इस तरह से क्या होता है, वहां पर स्ट्रक्चर को बना रहा होता है वैसे करके उनके अंदर। और ये आपको नॉर्मली क्या आता है, एक ट्यूब के समान स्ट्रक्चर वैसे दिखाई पड़ रहा है वहां पर, अब जो मेम्ब्रेन के पास में या उसके कॉन्टेक्ट में मिलता है आपको, ये वाला। तो अब मैं आपसे पूछूं, जिस ईआर के ऊपर ये है तुम्हारे पास में ईआर, दिस इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है आपके पास में, यहां पर क्या आता है, कुछ के ऊपर इस तरह से यहां पर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं हमें ईआर के ऊपर, ये वाले। सर ये कौन है, ये एक्चुअली राइबोसोम है। तो ईआर के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सरफेस पर देयर आर स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज राइबोसोम। तो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द ईआर। सर उस ईआर का नाम क्या होता है, अभी बताऊंगा आगे चल के, क्योंकि दो तरह के, देयर इज टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वन इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनदर इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन शॉर्ट यू कैन आल्सो कॉल्ड इट एज एससीआर एंड आरईआर। जो ईआर है तुम्हारे पास में, अब देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियस है, ये ईआर है, ये सारा सेल के अंदर मिला हुआ है, सेल के अंदर पड़ा हुआ है। अब क्या होगा भाई, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला पार्ट, तो यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर सुने ध्यान से, ईआर हैज टू पार्ट, ईआर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लीज समझ जाना, ईआर मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ईआर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक को हम क्या कहते हैं, जो आपके पास है फर्स्ट वन है, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनल, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल क्या होता है तुम्हारे पास में, ल्यूमिनल मींस इट इज कॉल्ड एज इनसाइड द ईआर, जो ईआर के अंदर वाला पार्ट है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो इसके इनसाइड वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनल। और जो इसके बाहर वाला पार्ट है टुवार्ड्स द साइटोप्लाज्म, तो जो साइटोप्लाज्म एरिया है दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो ल्यूमिनल क्या है तुम्हारे पास है, बताइए किसकी तरफ होता है, इट इज टुवर्ड द इनसाइड, मतलब इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड द आउटसाइड द टुवर्ड द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो ईआर के ये दो पार्ट है, सबको समझ में आया होगा। तो ये बारे में मार्कर को ले लेता हूं, फिर बताता हूं। हाँ, देखिए, ल्यूमिनल होता है, और कौन सा होता है तुम्हारे पास में, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ये वाला पार्ट बता दिया। अब आगे देखिए ध्यान से, जिस ईआर के ऊपर तुम्हारे पास में क्या आता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, उसका नाम होता है आरईआर। आरईआर मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर होते हैं, और जिसके ऊपर कोई राइबोसोम ना है तुम्हारे पास में, जहां राइबोसोम एब्सेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एससीआर। तो यहां पर क्या कह रहा हूं मैं आपसे, ध्यान से सुनना, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम based on the presence of ribosome, based on the presence of ribosome, it is of two type। कितने टाइप की होती है बताइए, दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन का नाम हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक बार पूरा नाम लिख देता हूं, उसके बाद इन शॉर्ट यू विल कॉल इट एज आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला पार्ट।
तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपके पास में दो नाम है। इन शॉर्ट इसको क्या कहेंगे, RER, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज SCR। ये वाला कहेंगे सर RER जो SCR है, क्या फर्क होता है दोनों के अंदर। अब जो तुम्हारे पास में RER है, अब हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लें डिटेल के अंदर थोड़ा सा। RER इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व in those cells where active photosynthesis occur या actively protein synthesis occur, जहां पे तुम्हारे पास ज्यादा करके क्या हो रहा है, प्रोटीन का बनना हो रहा है। सर प्रोटीन का क्या लेना देना देना है ER से, मेरी बात सुनो ध्यान से क्या कह रहा हूं। अभी तुमसे मैंने ये कहा कि ER के ऊपर राइबोसोम होते हैं, द राइबोसोम प्राइमरी फंक्शन इज टू फॉर्म द प्रोटीन। So the cells where protein synthesis occur, there the RER is frequently observed। वहां पर आपको RER देखने को मिलेगी। और इसके अलावा तुम्हारे पास में क्या आता है, एंड आपका यहाँ पे क्या होता है, इन सीक्रेशन आल्सो, ये आपको सीक्रेशन के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो RER कहाँ मिल रही है आपको, क्या होता है जहां पे क्या चल रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस वहां पर। और राइबोसोम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपको इतना क्लियर हुआ होगा। और राइबोसोम के ऊपर हमारे पास में क्या आता है, सुने ध्यान से, द राइबोसोम लार्ज सब यूनिट इज प्रेजेंट ऑन या प्रेजेंट इन RER। क्योंकि आपको बताया हुआ है मैंने क्या होता है इन लास्ट क्लासेस, शायद इन लेक्चर नंबर 3 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, इन लेक्चर नंबर 3 और 4 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द राइबोसोम। और वहां मैंने बताया था राइबोसोम दो पार्ट का, मतलब दो सब यूनिट होती है उसकी, वन इज कॉल्ड एज लार्ज सब यूनिट, अदर इज कॉल्ड एज स्मॉल सब यूनिट। और यहाँ पर जो उसकी क्या होती है, राइबोसोम के अंदर जो आपके पास राइबोसोम की यूनिट पाई जाती है ER के ऊपर, वो होती है लार्ज सब यूनिट। और वो कौन सी होती है, 60S। क्योंकि आपको याद होगा यूकैरियोट के अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है इन साइटोप्लाज्म के अंदर, बताइए, 70S और 80S। और 80S राइबोसोम इज कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट, वन इज कॉल्ड एज लार्ज, अदर इज कॉल्ड एज स्मॉल। लार्ज वन इज 60S एंड स्मॉल वन इज कॉल्ड एज 40S। और जिससे अटैच होता है तुम्हारे पास में, याद रखना, द ग्लाइकोप्रोटीन, एक तरह से वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, द ग्लाइकोप्रोटीन विच अटैच द राइबोसोम टू ER इज राइबोफोरिन। उस प्रोटीन का नाम है जो इसको अटैच करके रखता है ER के ऊपर। और कौन सी यूनिट होती है तुम्हारे पास में, क्या आता है, याद रखना, 60S। और किस में RER आपको देखने को मिलेगा फ्रीक्वेंटली, क्या होता है, जहां पे तुम्हारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अगर आप मुझसे पूछें कि हमारे पास कौन सी ज्यादा मिलेगी सर, RER या SCR, तो याद रखना इट इज RER इज मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल भी होती है, मोर स्टेबल एंड आल्सो मोर देन SCR। ये SCR से ज्यादा भी होती है एंड मोर स्टेबल भी होती है। तो दोनों चीज हो गई आपकी। इतना समझ में आ गया होगा, नहीं आया, इतना यहाँ पे गए। और इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन क्या आता है तुम्हारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। आई थिंक इट वाज आस्क्ड इन 2013 एंड 2015 नीट में। ये आपके अलग है, तो देख ले, 4 PYQ और 5 एंड 6, 6 PYQ वाला पार्ट आप देख चुके हैं अभी तक। अगला पार्ट तुम्हारे पास में क्या आता है, अदर वन इज कॉल्ड एज SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो स्मूथ है ये कहां पे देखने को मिलेगी आपको, क्या फंक्शन होता है, ये हम याद रखेंगे इसके बारे में। पहले प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले और उसके बाद में आप इसको नोट डाउन कर लेना। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा सकता हूं।
अब देखिए ध्यान से, इसको इसको ही मिटा लेते हैं। SCR, इसके बारे में क्या बताना है? पहली चीज तो SCR इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, ये लिपिड के बनने में इन्वॉल्व है। वो किसके में इन्वॉल्व था बताइए? प्रोटीन में। ये किस में होता है? लिपिड में। इतना क्लियर? अगला पॉइंट क्या आता है? आल्सो इन्वॉल्व इन स्टीरोइडल हार्मोन। सर स्टीरोइडल हार्मोन मीन्स जैसे कि आपके पास में हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो इन हार्मोन के अंदर जो आपको ईआर देखने को मिलेगी, जो इसमें इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एज एससीआर। सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अब देखो ध्यान से, एससीआर आप कब कहेंगे? अभी यहां पे बताया था मैंने आपको, इसके ऊपर क्या मिलते हैं? राइबोसोम मिलते हैं, और जिस पर राइबोसोम पाए जाएंगे उसका नाम क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ अपीयरेंस आ रही है। और जिसके ऊपर राइबोसोम ना है तो उस पर एकदम स्मूथ होगा वो तो, क्योंकि देखो एक तुम्हारा ऐसा रोड है जिस पे ब्रेकर है, तो जिसपे ब्रेकर आ रहे हैं बार बार में, तो उसके ऊपर आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, वो तो रफली में आएगा। और जिस वाले रोड के ऊपर एक भी ब्रेकर ना है तो आपको कैसा मिलेगा? एकदम प्लेन या स्मूथ। तो इसी तरह जिस रोड के ऊपर ब्रेकर है, या जिस ईआर पे ऊपर राइबोसोम है वो आरईआर, और जिस तुम्हारे रोड पे ब्रेकर नहीं थे, इसी तरह इस ईआर पे कोई राइबोसोम ना है, वो दैट इज कॉल्ड एज एससीआर। तो यहां पर क्या होता है? आप ये है इन्वॉल्व इनमें था, यहां पर आगे यहां पे क्या, चलो बता देता हूं। SCR फॉर्म्स सम वेसिकल, SCR कुछ वेसिकल को रिलीज करता है या फॉर्म सम वेसिकल, एंड दे फॉर्म द गोल्जी बॉडी, और वो बनाती है गोल्जी बॉडी को आगे चल के। तो अब देखा यहां पर क्या आता है, मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले आपको मैंने ये बताया है कि तुम्हारे पास में क्या आता है, ईआर कितने तरह का होता है, और ईआर किसके कांटेक्ट में होता है? न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में। और वो भी कौन सा होता है हमारे पास में? क्या आता है नॉर्मली? क्या आता है? दैट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम मिल रहे थे। अभी मैंने यहाँ पर डायग्राम बताया था आपको। और जो आरईआर है तुम्हारे पास न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है। अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख भी लेना, कोई दिक्कत नहीं उस बात में। और एससीआर तुम्हारा मेनली क्या होता है? गोल्गी बनाने को उसमें रोल प्ले कर रहा है, लिपिड सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहा है, और स्टीरोइडल हार्मोन को बनाने में रोल प्ले कर रहा है। ये भी आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, इसलिए प्लीज याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अब मैं नॉर्मली क्या आपको वैसे पॉइंट लिख देता हूं, उनको प्लीज याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, आर ई आर इज इन इन क्लोज कॉन्टेक्ट। कौन सी ई आर है? देख ले ध्यान से, आर ई आर। आर ई आर इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये वाला बता दिया। दूसरा, जो ई आर है तुम्हारे पास में क्या आता है? कितने तरह की होती है? दो तरह की। एक का नाम क्या होता है? आर ई आर, और एक का नाम क्या होता है? एस सी आर। आर ई आर क्यों क्या कहते हैं? उसके यहाँ पे क्या होता है? इट हैज राइबोसोम। तो इस पे तुम्हारे पास राइबोसोम पाए जाते हैं, और जब राइबोसोम आपको मिलते हैं वहां पर, तो उसकी वजह से हम उसे आर्या रफ कहते हैं। और जहां पर राइबोसोम एब्सेंट है तो उसको हम कहते हैं एससीआर। ये वाला पार्ट। और कौन किस में इन्वॉल्व है मैंने बता दिया। एससीआर का ये फंक्शन हो गया, आरआर का ये फंक्शन हो गया। एक तरह से हम कहते हैं जो हमारी ईआर है, दैट इज ड्राइड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आप ये कह सकते हैं नॉर्मली क्या आता है? आर ई आर इज ड्राइड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ड्राइव्ड है, ये वाला पार्ट। और जो एस सी आर है, इट इज ड्राइड फ्रॉम, एस सी आर इज ड्राइड फ्रॉम आर ई आर। ये आपकी आर ई आर से बनती है। तो देखो किस तरह से कनेक्शन बन रहा है। न्यूक्लियस है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ई आर कॉन्टेक्ट में है, वो ई आर को बना रहा है। किसी के ऊपर राइबोसोम है जिस पे ना है, एस सी आर है, जिसके ऊपर पाया जाता है आर ई आर है। कोई प्रोटीन सिंथेसिस में कर रहा है, कोई लिपिड सिंथेसिस में कर रहा है। और इसके अलावा को बताओ नॉर्मली क्या आता है? जो हमारा ई आर है,
आप पढ़ोगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो वहां पर आपको क्या है, एक नाम मिलेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या आता है, ऐसा रेटिकुलम जो अपने अंदर कैल्शियम आयन को स्टोर करता है और वहां पर कैल्शियम आयन का एक्सचेंज में ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो आयन सबसे जरूरी है दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम आयन। तो एक बात आप ये भी लिख सकते हैं यहां पर क्या है, द एस सी आर, द एस सी आर फाउंड इन, क्योंकि एस सी आर से बनता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो द ई आर फाउंड इन मसल्स, मसल्स कोल्ड एस, उसका नाम हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। तो ये कैल्शियम आयन है और इसका रोल प्ले किसमें होता है, तुम्हारे पास नीट में पूछा जा चुका है, और लोकोमोशन मूवमेंट में मिनिमम बता रहा हूं, कम से कम 2-3 बार का क्वेश्चन हो गए नीट पीवाईक्यू। देख लो, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन और किसमें करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो कितनी चीजें आपस में, सारी चीजें लिंक्ड है। अब कुछ कहेंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी ना है, किताब का ही है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट नाम खुद बता रहा हूं अच्छे से, वहां पढ़ लेना, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा आयन होता है, कौन सी रेटिकुलम पाई जाती है, नाम मिल जाएंगे आपको। तभी लिखा है 2 से 3 बार नीट में पूछा जा चुका है। सर इसके अलावा करता है, और भी काम करता है एससीआर, जैसे कि तुम्हारे पास में ग्लाइकोजन को सिंथेसिस करने में रोल प्ले करता है, और एससीआर हमारे पास में क्या आगे चल के डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम करता है। तो ये सारे नाम मैं आपको नहीं बता रहा, कहेंगे सर ये क्या होते हैं, अगर बता दिया कुछ तो वैसे रोने बैठ जाएंगे। तो इसलिए क्या है, मैंने यहाँ पर तुम्हारी एनसीईआरटी को 100% कवर किया है। अब अगले की तरफ चलते हैं, यहाँ पर दैट इज कोल्ड है जो इससे बनेगा, क्योंकि अब देखो हमारा जो न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस था, उस मेम्ब्रेन के साथ में कौन कॉन्टेक्ट में था, ईआर, कौन सा वाला, आर ई आर, फिर उससे क्या देखा हमने, एस सी आर, और एस सी आर ने किसको बनाया, गोल्गी बॉडी को। तो अब बारी है गोल्गी बॉडी की। तो नेक्स्ट इज कोल्ड एज गोल्गी बॉडी, और या इसी को आप कहते हैं गोल्गी एपरेटस। पहला हम देख चुके हैं ईआर वाला, सेकेंड इज गोल्जी बॉडी, इसके बाद लाइसोजोम, एंड लास्ट वन विल बी वैक्यूल। और ये 4 पार्ट तुम्हारे किसके में अंदर आ रहे थे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। देखा यहाँ पर गोल्जी बॉडी को क्या होता है, इन 1898 एक साइंटिस्ट का नाम है कैमिलियो गोल्जी ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर डेंसली स्ट्रक्चर। इन्होंने एक स्ट्रक्चर को देखा था जो कि डेंसली स्टैंड था, डेंसली स्टैंड। और आपको बताऊं नॉर्मली क्या आता है, जहां पर गोल्जी बॉडी पाया जाता है वहां पर आपको फ्लूइड एकदम क्लियर दिखाई पड़ता है, और उसको हम कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। तो जोन ऑफ एक्सक्लूजन इज फाउंड नियर द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के आसपास में आपको एकदम क्लियर फ्लूइड देखने को मिलेगा। और ये भी तुम्हारे पास में क्या आता है, शायद इन केट एंड आउल के अंदर इसको देखा गया था। सर केट एंड आउल के अंदर देखा गया था, क्योंकि उस पर स्टडी कर रहे थे वो। तो यहाँ पे मैंने ज्यादा मैं नहीं लिखवा रहा भाई, कभी तुम कहो कि सर क्या लिखवा दिया। और इसका जो गोल्जी नाम है नॉर्मली क्या आता है, इसको यहाँ पर क्या है, कई और नामों से भी जानते हैं, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके अलग अलग नाम दिए। किसी ने इसको लाइपोकॉन्ड्रिया कहा है, कहेंगे सर लाइपोकॉन्ड्रिया, ये नाम तो माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रहा है। तो लाइपोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के नाम ही आता है, एक्चुअली गोल्जी बॉडी के लिए आया था। कहेंगे सर फिर तो हम पढ़ लिए। तो नाम को देख के मत समझो कि लाइपोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अब यहां पर क्या आता है, जो गोल्जी बॉडी है तुम्हारे पास, गोल्जी बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरिड नंबर ऑफ गोल्जी सिस्टर्नी। याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट,
हमारे अंदर या जो गोल्जी बॉडी है जो ये बनी होती है, यहाँ पर क्या है, वेरिड नंबर, उनका नंबर यहाँ पर अलग अलग हो सकता है, जिनको हम कह रहे हैं गोल्जी सिस्टर्नी। तो गोल्जी सिस्टर्नी से मेनली बनती है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। वेरिड नंबर, उनका नंबर अलग हो सकता है। अब हम देखेंगे क्या होता है वेरिड नंबर ऑफ गोल्जी सिस्टर्नी। और ये कहाँ अरेंज्ड होती है, याद रखना, अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। भाई ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आर ई आर किसके पास में था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बिल्कुल कॉन्टेक्ट में था या नहीं था। और एस सी आर ने किसको बनाया, गोल्जी बॉडी के। तो खुद सोच सकते हो ना, नॉर्मली किसके कॉन्टेक्ट में होंगे, न्यूक्लियस के कॉन्टेक्ट में होंगी। तो यार ये चीज याद रखने की है कि गोल्जी सिस्टर्नी या गोल्जी बॉडी किसके करीब पाए जाते हैं, यहाँ पे क्या है, तो नियर द न्यूक्लियस। तो नियर द न्यूक्लियस पाई जाती है। क्या होती है नॉर्मली, क्या है ये चीजें। अब देखो इसका जो डायामीटर है, जो इनका डायामीटर होता है वो तुम्हारे पास में होता है 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर। तो इतना इनका साइज होता है। ये इनका डायामीटर है, डायामीटर को याद रखें। और ये कैसे हो सकते हैं, तुम्हारे पास में क्या है, कैन बी डिस्क शेप या डिस्क लाइक फ्लेट। ये तुम्हारे पास इनका शेप है। तो फ्लेट शेप हो सकती है, डिस्क शेप हो सकती है तुम्हारे पास में। वो तुम्हारे पास डिस्क एंड फ्लेट, डिस्क लाइक और फ्लेट कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको ये पता चला शेप कैसा हो सकता है। और किससे बनते हैं गोल्जी बॉडी, बताइए, गोल्जी सिस्टर्नी से। और जहां पाया जाता है वहां पर एकदम क्लियर फ्लूइड देखने को मिलता है, और उसको हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। डायमीटर कितना होता है, 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक। और इसको किसने ऑब्जर्व किया था, कैमिलो गोल्जी ने। कब किया था, इन 1898। पता चल गया। आगे चले। अब जो गोल्जी बॉडी है, एक्चुअली इसके 3 पार्ट होते हैं। क्या 3 पार्ट, 3 पार्ट। पहले का नाम क्या होता है तुम्हारे पास में, फर्स्ट वन इज, तो गोल्जी बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। पहले का नाम आप कहते हैं गोल्जी सिस्टर्नी, दूसरे का नाम कहते हैं गोल्जी वेसिकल, और तीसरे का नाम कहते हैं गोल्जी वैक्यूल। ये 3 नाम है। और हमारी बुक ने कौन सा नाम दिया है, एनसीईआरटी पढ़ के देख लेना, गोल्जी सिस्टर्नी का बहुत अच्छे से बताया हुआ है। गोल्जी सिस्टर्नी क्या आता है, अगर मैं इसी की डिटेल में बात करूं आपसे, क्या होता है गोल्जी सिस्टर्नी के अंदर। तो पहली चीज क्या आता है यहाँ पर, क्या है, इसके अंदर आपको जो फ्लूइड मिलता है, द फ्लूइड प्रेजेंट इज कॉल्ड एज, इसके अंदर बता रहा हूं, गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस। तो उसको आप कहते हैं गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस, जो इसके अंदर फ्लूइड आपको देखने को मिलता है। और अगला, इनका जो नंबर है, क्योंकि अभी एनसीईआरटी ने क्या कहा था, इनका जो नंबर है बताओ सेम होगा या वेरी होगा, तुम्हारे पास वेरी करेगा। तो नंबर इनका हो सकता है 6 से लेके 30 के आसपास। कौन सा फ्लूइड भरा होता है तुम्हारे पास में, क्या होता है, गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस। और इनके बीच में क्या आता है, याद रखना, ये तुम्हारे पास में क्या आता है, दीज आर अरेंज, ये अरेंज्ड होती है ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती है। बट इनके बीच में फिर भी थोड़ा सा गैप होता है। क्या कह रहा हूं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है नॉर्मली, क्या है, और गोल सिस्टर्नी कितनी हो सकती है नॉर्मली, क्या है, 6 से 30 के बीच में होंगी। तो नंबर फिक्स तो है नहीं। और जो बीच में तुम्हारे पास में क्या है, एक थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, ज्यादा नहीं होता, वो तुम्हारे पास कम ही होता है। तो यहां पर क्या आता है, अरेंज्ड ऑन ईच अदर बट हेज लिटिल स्पेस, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस आपको देखने को मिल सकता है। कहेंगे सर इतना पढ़ना है क्या, अभी देखें एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ था, अभी हम समझेंगे, हर एक चीज आपको क्लियर होती चली जाएगी। देखें आगे यहां पर क्या आता है, जो तुम्हारा गोल्जी सिस्टर्नी है, गोल्जी सिस्टर्नी क्या करता है तुम्हारे पास में, क्या है, फॉर्म सम, क्योंकि देखो राइबोसोम मिल रहा था आपको ईआर के ऊपर, और उस ईआर का नाम था आर ई आर। उसने क्या बनाया, कुछ तुम्हारे प्रोटीन को, कुछ वेसिकल को बनाया।
और वो वेसिकल क्या करेंगे, तुम्हारे पास सबसे पहले गोल्जी सिस्टर्नी के पास आएंगे। तो ये क्या करेगा, गोल्जी सिस्टर्नी एक तरह से उन्हें मॉडिफाई करेगा। तो एक्चुअल में जो गोल्जी बॉडी है, हम कहते हैं गोल्जी बॉडी का काम होता है मॉडिफिकेशन, तो उसने भी कौन करता है, गोल्जी सिस्टर्नी करता है। तो गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी क्या करता है, या फॉर्म गोल्जी सिस्टर्नी मॉडिफाई द प्रोटीन, ये एक्चुअली मॉडिफाई करता है गोल्जी बॉडी के अंदर। अगर आपको कोई ये पूछे नीट के अंदर कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन करता है, तो आप क्या नाम बताएंगे, गोल्जी बॉडी का। और आपसे कोई पूछे गोल्जी बॉडी में कौन करेगा, गोल्जी सिस्टर्नी, गोल्जी वेसिकल, गोल्जी वैक्यूल या ऑल ऑफ दीज, तो गोल्जी सिस्टर्नी। तो ये मैंने बताया यहाँ पे क्या मॉडिफाई कर रहा है प्रोटीन को एंड फॉर्म वेसिकल। और वो वेसिकल तुम्हारे पास देखो इस तरह से होती है तुम्हारे पास में, ये फॉर एग्जांपल आपके पास में है गोल्जी सिस्टर्नी। आगे जैसे चलोगे नॉर्मली क्या आता है, थोड़ा गैप भी होता है इनके अंदर। अब जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे, यहाँ पर क्या है, इनके ऊपर आपको इस समान कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे ऐसे करके, जहां पर ये खत्म हो रही इनके अंदर। और जो ये वाले पार्ट है जो इनके अंदर बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भरा होता है गोल्जी ग्राउंड है, अपने अंदर कुछ बनाएगा और इन वेसिकल को बाहर करेगा। तो ये है इसका गोल्जी सिस्टर्नी, ये गोल्जी सिस्टर्नी है। इन्होंने कुछ वेसिकल को बनाया और इन वेसिकल ये इसके एंड पे चले गए, यहाँ पर इनमें कुछ भरा हुआ है, इनको मैं कह रहा हूं गोल्जी वेसिकल। और फिर ये वेसिकल बनने के बाद में क्या आता है, कई सारी वेसिकल आपस में जुड़ेंगी और बड़ी एक इकाई को बनाएंगी, उसको हम कहेंगे वैक्यूल। तो ये इसका नाम होता है वैक्यूल। और वैक्यूल आपके कई वेसिकल के मिलने से बनता है। अब मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। गोल्जी सिस्टर्नी का नाम लिया, गोल्जी वेसिकल का नाम लिया और गोल्जी वैक्यूल का नाम लिया। भाई तीनों का नाम यही तो है, तीन से बनती है गोल्जी बॉडी। ये पूरी टोटल आप गोल्जी बॉडी माने, ये गोल्जी बॉडी है। इसके अंदर जो आपका ये वाला फेस है, इस फेस को हम कहते हैं सिस फेस। प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं सिस फेस। और जो आपका ये वाला फेस है जहां से निकलती है तुम्हारे पास में ये वाला, इसको हम कहते हैं ट्रांसफेस। तो गोल्जी बॉडी के अंदर बताओ कितने फेस होते हैं तुम्हारे पास में, दो। क्या क्या होते हैं तुम्हारे पास, एक का नाम क्या होता है सिस फेस और एक क्या होता है ट्रांसफेस। सिस फेस को क्या होती है, जो आपकी वेसिकल आती है, जो आपकी थैली बन के आती है राइबोसोम से। ये तुम्हारे पास में थैली के समान स्ट्रक्चर थे जो यहाँ से आ रहे थे यहाँ पर, तो जिस फेस से आ रही है उस वाले फेस को हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस। इसी का देखो फॉर्मिंग फेस कहो या आप उसे कहिए सिस फेस, वही बात है। और जो आपका ट्रांस फेस है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस फेस इज कॉल्ड एज मैच्योरिंग फेस। इस वाले का नाम, एक मिनट प्लीज, ट्रांस फेस। और दूसरा नाम क्या बताया मैंने आपको, मैच्योरिंग फेस, ये वाला। तो हमारी एनसीईआरटी ने क्लियर बताया हुआ है कि हमारे पास दो फेस होते हैं गोल्जी बॉडी के अंदर। एक होता है सिस फेस, उसको क्या कहते हैं फॉर्मिंग फेस, और एक क्या होता है मैच्योरिंग फेस, उसे क्या कहते हैं ट्रांस फेस। दोनों ही फेस अलग है बट आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये बात याद रखना। दिखने में दोनों अलग है। अब देखो एक वाले फेस से तुम्हारे पास में वेसिकल बन के जा रहा है, सिस्टर्नी ने क्या करा मॉडिफाई और वेसिकल बनाया, फिर वेसिकल तुम्हारे पास में क्या होता है वैक्यूल निकला है, अब इसको बाहर कर देंगे। अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप इस वैक्यूल को देखो, ये तुम्हारे पास में क्या होता है यहाँ बन के आ चुका है, ये तुम्हारे पास मेम्ब्रेन के समान मानिए आप, जो ये वाला पार्ट है ये मेम्ब्रेन के समान है। या तो आप इसे सेल के अंदर ही कर दोगे रिलीज, गोल्जी बॉडी अंदर कर देगी, या आप इसे मेम्ब्रेन के सेल के बाहर कर दो, मेम्ब्रेन के बाहर। तो एक होता है सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर टारगेट, और एक होता है बाहर तुम्हारे पास आउटसाइड दी सेल, और इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर रिलीज तुम्हारे पास सेल के बाहर कर दीजिए। तो ये गोल्जी बॉडी ऐसे काम कर रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो गोल्जी सिस्टम ने किसको बनाया, गोल्जी वेसिकल को मॉडिफाई करा, उनसे क्या बना तुम्हारे पास वैक्यूल, और कई सारे वैक्यूल मिलकर तुम्हारे पास वेसिकल मिलकर क्या बना है वैक्यूल बन रहा है। अब उसको रिलीज आप कैसे कर सकते हैं, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। सेल के बाहर है तो एक्स्ट्रा सेलुलर, एंड इफ इट इनसाइड द सेल इट इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर। इतना समझ में आ गया होगा। चलो लिखता हूं यहां पर, तो गोल्जी बॉडी हैज टू फेस,
एक को आप क्या कहते हैं, सिस फेस, और उसी को आप क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस। यहां से कोई भी वेस्ट तुम्हारे पास में वेसिकल में बन के आएगा, तुम्हारे पास जो आ रहा है यहां से अंदर जाएगा वो। और दूसरा क्या आता है, ट्रांस, ट्रांस फेस, और इसी को हम क्या कहते हैं, मैच्योरिंग फेस। और कुछ, हाँ एक मिनट, अभी कुछ कमेंट कर देंगे सर, ये कहेंगे आपने पूरा नाम नहीं बताया भाई। जो सिस है इसका पूरा नाम होता है कॉन्वेक्स सिस, और जो आपका ये है इसे हम कहते हैं कॉनकेव ट्रांस, क्योंकि ये आपको कॉन्वेक्स के समान दिखाई पड़ता है और ये आपको कॉनकेव के समान दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इनका ये नाम है। सर ये क्या होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव? सारे बच्चों ने 10th में ही पढ़ा होगा, अगर आप 11th में हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको अच्छे से पढ़ा हुआ है रे ऑप्टिक्स के अंदर कि कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, सब जानते हो। इतना क्लियर है? चलें आगे। देखो ये दोनों फेस क्या होते हैं, बोथ फेसिस आर एंटायरली डिफरेंट। दोनों फेस अलग है बिल्कुल, बट कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंपॉर्टेंट। आगे अगर हम देखें, तुम्हारे जो गोल्जी बॉडी है उसका काम क्या होता है, एक तो पैकिंग में काम कर रहा है, मेटल की पैकेजिंग करना किसका काम है, तुम्हारे पास इसी का चल रहा है, तो इसका फंक्शन आप कर सकते हैं। पहला वाला, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, बिल्कुल सर। और जब रिलीज करना होगा यहाँ पे क्या है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, रिलीज इन साइड दी सेल। और जब इनसाइड दी सेल होगा तो उसको आप क्या कहेंगे, नहीं दिख रहा, इनसाइड दी सेल, चलो ऊपर ले देता हूं, रिलीज्ड इनसाइड दी सेल। तो उससे आप क्या कहते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले फिर आगे चलते हैं हम। देखो पैकेजिंग करना है मटेरियल का, दूसरा क्या करना है, रिलीज करना है। रिलीज आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, एक को मैं कह सकता हूँ इंट्रासेलुलर टारगेट, सेल के अंदर। और जब आप सेल के अंदर उसे क्या करोगे, रिलीज करोगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या है, इंट्रासेलुलर टारगेट। दूसरा क्या हो सकता है, आउटसाइड दी सेल, उसे हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट। तो ये इनसाइड दी सेल है और ये कहां पर है, आउटसाइड दी सेल। दोनों को याद रखें। तो एक फंक्शन हो गया और ये आपके पास में सेकंड फंक्शन। थर्ड वन क्या होता है इसका, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। किसमें काम करती है बताइए, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कई बार पूछा गया है। अब ये क्या करता है तुम्हारे पास, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। तो ये लिपिड को भी मॉडिफाई कर देता है और तुम्हारे पास प्रोटीन को भी मॉडिफाई कर देता है। अब जो आपका प्रोटीन है, जब इसे मॉडिफाई किया जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर, एनसीईआरटी की लाइन है, और जब आप लिपिड को मॉडिफाई करेंगे ग्लाइकोलिपिड के अंदर, तो प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड से ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन के बनने को प्रोटीन से लेकर इसे कहा जाता है ग्लाइकोसाइलेशन। तो इस वाले का नाम है ग्लाइकोसाइलेशन, ये। और इस वाले का नाम है ग्लाइकोसाइडेशन। तो ग्लाइकोसाइडेशन क्या होता है तुम्हारे पास, ग्लाइकोलिपिड का बनना, और ग्लाइकोप्रोटीन के बनने को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। तो ये स्टेप्स कहाँ होती है, नीट के अंदर पूछी गई है एक दो बार, और आप देख लेना। और ये तो आपका पूछा ही गया है कि ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, ग्लाइकोलिपिड बनाना, ये किसका काम है, नीट, PYQ।
अगर मैं नीट कह रहा हूँ प्लीज, अगर वो पुराने पेपर में आया पड़ा तो आप खुद समझ जाएं AIPMT, इतना तो आप समझदार हैं, क्योंकि अब नाम नीट है। तो इतना यहाँ पे हमारे पास हो गया। सर अगला क्या करता है यहाँ पर, क्या, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी आल्सो इन्वॉल्व, ये तुम्हारे पास और किस काम में इन्वॉल्व होता है? सर कोई और काम बताओ ना, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा था। क्या आपने स्पर्म पढ़ा हुआ है? और स्पर्म में हमारे हेड पार्ट के अंदर वहां पे एक नाम आता है एक्रोसोम का। तो एक्रोसोम जो एक्चुअली स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक्रोसोम के अंदर क्या आता है, वहां पर एंजाइम्स भरे होते हैं। और जो आप वहां पढ़ेंगे, क्योंकि उनका काम क्या है, स्पर्म का जो हेड पार्ट है उसमें एक्रोसोम है, और एक्रोसोम में एंजाइम्स भरे पड़े नॉर्मली एक तरह से, वो एक्चुअली गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। तो यहां कह सकते हैं हम आल्सो इन एक्रोसोम, और ये कहाँ होता है, हेड पार्ट ऑफ द स्पर्म। तो वहां क्या काम करता है वो, अगर आप ड्रॉ पर है तो आपको थोड़ा बहुत याद भी आ रहा होगा, क्योंकि वो सेकेंडरी ऊसाइड के ऊपर जोना पेलोसिडा की लेयर है, उनको डिजोल्व कराने में काम आते हैं। कहेंगे सर ये क्या होता है? भाई 11th के हैं तो आप इतना याद रखें, स्पर्म का एक्रोसोम, जो स्पर्म होता है उसके हेड पार्ट में एक्रोसोम जो बनता है, वो एक्चुअली उसका लेना देना किस सेल ऑर्गेनल से है, गोल्जी बॉडी से। अगला, गोल्जी बॉडी का लेना देना किस में होता है, सेल वॉल को बनाने में होता है। तो इट आल्सो, क्योंकि मिडल नेम मिला के अंदर ये बनवाता है, आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, और वहां पर कुछ स्ट्रक्चर बनाता है जिनको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। और ये आप याद रखना, एक तरह से जो मिडल नेम मिला है उसके अंदर सेल वॉल ही कर ले बहुत है, तो सेल वॉल को बनाने में रोल प्ले करता है। और गोल्जी बॉडी किसके करीब होता है, न्यूक्लियस के। क्यों करीब होता है, किससे बन के आया था, SCR से। SCR कहाँ से, RER से। RER कहाँ है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसकी होती है, न्यूक्लियस की। तो एक साथ सब मिले पड़े हैं। और अब बताऊं, गोल्जी बॉडी किसको बनाएगा, लाइसोजोम को। तो यहां पर आप लिख लें, इट फॉर्म द लाइसोजोम, ये लाइसोजोम को बनाएगा, जो कि हमारा अगली क्लास में होगा। तो आपको मैंने आज की क्लास के अंदर ये बताया सबसे पहले कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं हमारे पास। तो ER आता है, गोल्जी बॉडी आता है, लाइसोजोम आता है, वैक्यूल आता है। फिर हमने क्या है, डिटेल में पढ़ाई करी कि ER को किसने बताया वहां पर। फिर उसके बाद में क्या आता है, ER के दो टाइप होते हैं, RER SCR। RER क्यों कहते हैं, SCR क्यों कहते हैं। फिर आपने ये देखा नॉर्मली क्या आता है कि गोल्जी बॉडी के अंदर कितने पार्ट आते हैं, सिस्टर्नी क्या है, वेसिकल क्या है, वैक्यूल क्या है। अगर आप बाहर रिलीज करेंगे तो तुम्हारे पास बाहर रिलीज करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, इनसाइड करेंगे इंट्रा सेलुलर होगा। और ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनाने का इसका काम है। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स क्या काम है, डायमीटर कितना होता है, क्या सब्सटेंस भरा होता है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन किसके करीब में देखने को मिल रहा है आपको, गोल्जी बॉडी के। और आप कब पढ़ पाए थे, नॉर्मली क्या आता है डिटेल स्टडी के अंदर, ये आप कर पाए थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही। और इसको बताने वाला, अगर आप ये लिखना चाहें कि किसने पढ़ा था इसको, तो इसको पढ़ने वाले साइंटिस्ट का नाम है डोल्टन एंड फ्लिक्स। कहेंगे सर ये क्या है, मैं नाम ही बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। आज ही क्लास को इसी के साथ दी एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।